अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर्स के बारे में है। मई 2020 से जो 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो उन सबको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का टारगेट है 150 लाइक्स। जो ही इस वीडियो पर 150 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल मैं अपलोड कर दूंगा। 150 लाइक्स इसका टारगेट है। 150 लाइक्स के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अब्बा क्यारिया who recently passed away due to COVID-19 was the chief of staff of which African country? अब्बा क्यारी जिसकी रिसेंटली डेथ हुई कोविड-19 की वजह से। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों ने अभी मुझे कमेंट्स करके बताना है कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है। तो अब्बा क्यारी जिसकी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से डेथ हुई, तो ये किस अफ्रीकन कंट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? तो ये नाइजीरिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो यहाँ पर नाइजीरिया की बात हुई है, तो नाइजीरिया ये कंट्री जो है वेस्ट अफ्रीका में आती है। नाइजीरिया के मौजूदा सदर का नाम क्या है, इसे आप लोग याद रखें। तो मौजूदा सदर जो नाइजीरिया का है उसका नाम है मुहम्मदू बुहारी। नाइजीरिया का कैपिटल सिटी है अबूजा। लार्जेस्ट सिटी नाइजीरिया का है लेगस। नाइजीरिया की करेंसी है नियारा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस नाइजीरिया के 3 है। पहला है होसा, दूसरा है लेग्बो और तीसरा है यूरोबा। तो ये 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है नाइजीरिया के। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच नेशन हैज रिपोर्टेडली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट? तो इसका आंसर आता है ईरान। तो रिसेंटली ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया। तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इस सैटेलाइट का नाम है नूरा। न्यूर जो है इसका नाम है इस सैटेलाइट का। तो यहाँ पर ईरान की बात हुई है तो ईरान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईरान ये कंट्री मिडल ईस्ट में आती है। ईरान के मौजूदा सदर का नाम है हसन रोहानिया। ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। ईरान का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है तेहरान। तेहरान इसका कैपिटल सिटी भी है और सबसे लार्जेस्ट सिटी जो ईरान में है वो भी तेहरान है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ईरान की है, ओनली 1 लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज ईरान की, और वो है पर्शियन। फारसी जबान जो है ये ईरान का ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली इन विच कंट्री फ्लॉगिंग इज रिप्लेस्ड बाय फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट? फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना। तो इसका आंसर आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया में वहां पर कोड़े मारने की सजा थी जब कोई जुर्म करता था, लेकिन रिसेंटली कोड़े मारने का जो कानून है उसे खत्म करके इसे रिप्लेस कर दिया गया फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट पर। मतलब कि जो भी कोई जुर्म करेगा तो उसे सजा होगी या जुर्माना किया जाएगा, लेकिन पहले कोड़े मारने की सजा होती थी, लेकिन रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने इस कानून को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर सऊदी अरब की बात हुई है, तो सऊदी अरब जो है ये कंट्री मिडल ईस्ट में आती है। सऊदी अरब के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी सऊदी अरब का है रियाज। रियाज कैपिटल सिटी भी है और लार्जेस्ट सिटी है सऊदी अरब का। सऊदी अरब का करेंसी है सऊदी रियाल। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। अरबी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है सऊदी अरब की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन फिल्म एक्टर इरफान अली खान डाइड ऑन? तो इंडियन फिल्म एक्टर जिसका नाम था इरफान अली खान, रिसेंटली 29 अप्रैल 2020 को इसकी डेथ हुई। इसका एज कितना था? तो इसका एज था 53। किस वजह से इसकी डेथ हुई? कोलोन इन्फेक्शन की वजह से इसकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेप्री रिलीज्ड ऑन April 27, 2020, which country spent 8.8% of its GDP on military, the highest in the world? तो इसका आंसर आता है ओमान। सेप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया 27 अप्रैल 2020 को, जिसमें उन्होंने बताया कि ओमान जो है ये 8.8% जो है मतलब अपने मिलिट्री पर खर्च करता है, और ये सारी दुनिया में सबसे हाईएस्ट
जो है वो अपने मिलिट्री पर खर्च करता है ओमान। तो 8.8% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन मिलिट्री, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सेप्री की बात हुई है, तो सेप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर ओमान की भी बात हुई है, तो ओमान ये कंट्री मिडल ईस्ट में आता है। ओमान के मौजूदा सुल्तान का नाम है हातिम बिन तारिक अल सऊद, हातिम बिन तारिक अल सैद, हातिम बिन तारिक अल सैद मौजूदा सुल्तान है ओमान के। कैपिटल सिटी ओमान का है मस्कत, मस्कत जो है ये ओमान का कैपिटल सिटी है। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल, ओमानी रियाल इसकी करेंसी है। और ओमान का ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, अरबी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच कंट्री कंडक्टेड इलेक्शंस ड्यूरिंग पेंडेमिक इन अप्रैल 2020, तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। तो रिसेंटली अप्रैल 2020 में साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए थे। कोरोना वायरस बीता, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए। तो यहाँ पर साउथ कोरिया की बात हुई है, तो साउथ कोरिया ये कंट्री ईस्ट एशिया में आती है। साउथ कोरिया के मौजूदा सदर का नाम है मून जय इन, यह मौजूदा सदर है साउथ कोरिया के। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो साउथ कोरिया का है तो वो है सोल, ये इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। करेंसी साउथ कोरिया की है साउथ कोरियन वॉन। ऑफिशियल लैंग्वेज साउथ कोरिया का है कोरियन, तो ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। नंबर 7 क्वेश्चन है हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ फूड इन पंजाब, तो इसका आंसर है अलीम खान। अलीम खान मौजूदा मिनिस्टर है ऑफ फूड इन पंजाब। क्वेश्चन नंबर 8 है मिसिंग बलोच जर्नलिस्ट साजिद हुसैन फाउंड डेड इन स्वीडन, तो मिसिंग मतलब ये बलोच जर्नलिस्ट जो है साजिद हुसैन ये स्वीडन में मिसिंग था, मतलब वहाँ पर ये जो है मिसिंग था और इससे वहाँ पर डेड पाया गया। कहाँ पर? स्वीडन में। तो ये से आप लोग पढ़ ले, पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोर्स्ड इनटू एक्साइल इन स्वीडन आफ्टर covering a violence crime and a smearing injury in his home country was found dead on a Friday in a river north of Stockholm, Sweden। तो स्वीडन में ऐसे डेड पाया गया। तो यहाँ पर स्वीडन की बात हुई है, तो स्वीडन ये कंट्री यूरोप में आती है। स्वीडन कहाँ पर आता है? ये कंट्री यूरोप में। स्वीडन के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखें आप लोग, तो स्वीडन के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्टीफन लोफेन। स्वीडन का कैपिटल सिटी है स्टॉकहोल्म और करेंसी है इसका स्वीडिश क्रोना। ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडन का है स्वीडिश। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर हाउ मेनी इयर्स उमर अकमल इज बैंड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो इसका आंसर है 3 इयर्स। पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को रिसेंटली 3 साल की बैन हुई है हर किस्म के क्रिकेट से। तो इसे क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि ये करप्शन में मुलव्वस था, इसलिए उमर अकमल को 3 साल बैन कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मौजूदा फेडरल मिनिस्टर का नाम है शिबली फराज। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड नेशनल हेरिटेज, तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड FM डायरेक्ट ऐप फॉर प्रमोटिंग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद इन मिनिस्ट्री, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। तो रिसेंटली पाकिस्तान ने FM डायरेक्ट ऐप जो है इसको लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया था? फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने। और इस ऐप के थ्रू मतलब मिनिस्ट्री के अंदर जो है एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के साथ कनेक्ट होगा इस ऐप के थ्रू और अपने आइडिया जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो इसे आप लोग रीड कर ले, इसका यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 13 है यूएस अनाउंस्ड फंडिंग ऑफ $8.4 मिलियन फॉर पाकिस्तान टू कम्बेट कोविड-19, तो अमेरिका ने रिसेंटली पाकिस्तान को $8.4 मिलियन जो है ये पाकिस्तान को फंडिंग देने का ऐलान किया था फॉर कम्बेट टू कोविड-19। तो इसके लिए पाकिस्तान को $8.4 मिलियन फंडिंग अनाउंस की रिसेंटली अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल लैंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसके मौजूदा चेयरमैन का नाम है बाबर याकूब फातेह मोहम्मद।
क्वेश्चन नंबर 15 है पाकिस्तान टेस्ट फायर्ड ए सीरीज ऑफ एंटी शिप मिसाइल इन द नॉर्थ अरेबियन सी ऑन 25 अप्रैल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो रिसेंटली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट प्लेयर सना मीर ने रिटायर होने का ऐलान किया। मतलब सना मीर जो है रिसेंटली इसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सना मीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये फीमेल क्रिकेटर है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की। तो इसने टोटल 226 इंटरनेशनल मैचेस जो है पाकिस्तान के लिए खेले और 137 मैचेस जो है उन्होंने एज ए कैप्टन खेले थे 2009 से लेकर 2017 तक। सना मीर ने अपना ओडीआई डेब्यू जो है वो श्रीलंका के खिलाफ किया था कराची में 2005 में, दिसंबर 2005 में। और इसने अपना लास्ट ओडीआई जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेला रिसेंटली लाहौर में 2019 में, नवंबर 2019 में लाहौर में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना लास्ट ओडीआई खेला और इसने अपना पहला ओडीआई डेब्यू जो है वो श्रीलंका के खिलाफ किया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अप्रैल 21, 2020 82nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा इकबाल वाज ऑब्जर्व्ड। तो रिसेंटली 21 अप्रैल 2020 को अल्लामा इकबाल की 82वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल का जिक्र हुआ है। तो अल्लामा इकबाल जो है ये 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। इसकी डेथ कब हुई थी? 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में अल्लामा इकबाल की डेथ हुई थी और 9 नवंबर 1877 को ये सियालकोट में पैदा हुए थे। इसने अपना एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था? लेडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाइच। तो इससे अपना एजुकेशन इन्होंने हासिल किया था इस यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद टोक फर्स्ट सो मोटो ओवर कोरोना वायरस कंट्रोल मेयर आना। सो मोटो मतलब बजाते खुद किसी चीज का नोटिस लेना। तो पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जिसका नाम है गुलजार अहमद, तो रिसेंटली इसने बजाते खुद कोरोना वायरस के बारे में कोरोना वायरस का नोटिस लिया, कोरोना वायरस कंट्रोल मेयर का नोटिस लिया। किस डेट को लिया था? 10 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पर जस्टिस गुलजार अहमद की बात हुई है। तो जस्टिस गुलजार अहमद जो है ये पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस है और ये पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर्मली लॉन्च्ड द RS 144 बिलियन एहसास रिलीफ प्रोग्राम। कितना? 144 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पाकिस्तान स्टेड away from the regional trade official video conference on COVID-19 hosted by India। तो रिसेंटली इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था रीजनल ट्रेड के बारे में ऑन COVID-19। तो पाकिस्तान ने जो है इसमें शिरकत नहीं की थी। इसे किसने होस्ट किया था? इंडिया ने। तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 वर्ल्ड बैंक गेव $200 million in the project name as Pandemic Response Effective Project। तो वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को कितने डॉलर दिए? $200 मिलियन जिसका नाम है पेंडेमिक रिस्पांस इफेक्टिव प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बशीर जहांगीरी passes away on 13 अप्रैल 2020 आफ्टर प्रोट्रैक्टेड इलनेस। तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे जिसका नाम था बशीर जहांगीरी, तो रिसेंटली 13 अप्रैल 2020 को इसकी डेथ हुई। प्रोट्रैक्टेड इलनेस का मतलब है तवील इलनेस की वजह से इसकी डेथ हुई। किस डेट को? 13 अप्रैल 2020 को। इसका एज कितना था? तो इसका एज था 83 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट फेडरल ऑम्बड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। तो इसका आंसर है कशमाला तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो मौजूदा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पीवीटी लिमिटेड के, तो इसका नाम है फरहान शाफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हु बिकेम सेकंड डॉक्टर टू लेट डाउन लाइफ इन बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सेकंड डॉक्टर मरे कोरोना वायरस की वजह से तो उसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर सोमरो, और पहले जो डॉक्टर मरे थे कोरोना वायरस की वजह से तो उसका नाम था डॉक्टर उसामा रियाज। ये ट्रीट कर रहे थे कोरोना वायरस के पेशेंट को, तो इसकी वजह से इसको कोरोना हुआ और उसकी डेथ हुई। तो ये पहले डॉक्टर थे जिसका डेथ हुई कोरोना वायरस की वजह से, जिसका नाम है डॉक्टर उसामा रियाज, और रिसेंटली सेकंड डॉक्टर जो कोरोना वायरस की वजह से मरे इसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर सोमरो। तो इन दोनों को आप लोग जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कोरोना आइसोलेशन हॉस्पिटल इक्विप्ड विद मॉडर्न इलेक्ट्रो मेडिकल अपैरेटस इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर है राजा फारूक हैदर। तो राजा फारूक हैदर ने इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया जो स्पेशल कोरोना के लिए बनाया गया। तो राजा फारूक हैदर जो है ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 27 है, थ्रू विच सोशल मीडिया ऐप गवर्नमेंट लॉन्च कोरोना वायरस कोविड-19 इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसका आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है कोरोना वायरस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की थी। किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मौजूदा चेयरमैन है नौशीन जावेद अमजद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसका क़याम कब हुआ था? तो इसका क़याम हुआ था जुलाई 1 1920 में। और FBR का मौजूदा हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो FBR का मौजूदा हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है, और इसके मौजूदा फेडरल मिनिस्टर का नाम है नौशीन जावेद अमजद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस्ड 30 बिलियन रुपीज सब्सिडी फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 30 बिलियन रुपीज जो है इसकी सब्सिडी अखज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जंग ग्रुप चेयरमैन एंड पब्लिशर पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। जंग ग्रुप के चेयरमैन और पब्लिशर जो रिसेंटली इसकी डेथ हुई तो इसका नाम था मीर जावेदुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैंक साइंटिस्ट इन US developed coronavirus testing device which can give positive result in 5 minutes and negative result in 13 minutes। तो इसका आंसर आता है पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो अमेरिका में है इन US डेवलप्ड, तो इन्होंने कोरोना वायरस के लिए एक टेस्टिंग डिवाइस जो है वो ईजाद किया, और ये डिवाइस जो है ये 5 मिनट में आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि इस बंदे को कोरोना वायरस है या नहीं, और नेगेटिव रिजल्ट जो है वो 13 मिनट में देगा। तो ये किसने ईजाद किया ये डिवाइस? ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन US। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्क्वाश लेजेंड आजम खान डाइड एट द एज ऑफ 95 आना। तो स्क्वाश लेजेंड, स्क्वाश के जो खिलाड़ी थे रिसेंटली इसकी डेथ हुई, इसका एज था 95 और इसका नाम क्या था? आजम खान। तो 28 मार्च 2020 को इसकी डेथ हुई। स्क्वाश लेजेंड आजम खान डाइज ऑफ कोरोना वायरस। किस वजह से इसकी डेथ हुई? कोरोना वायरस की वजह से, और इसका एज कितना था? 95। स्क्वाश लेजेंड आजम खान जो है इन्होंने ब्रिटिश ओपन जो है इसको 4 मरतबा जीता था। ब्रिटिश ओपन 4 मरतबा जीता था। किस सन में? 1959 से लेकर 1962 के दरमियान इन्होंने 4 मरतबा जो है वो ब्रिटिश ओपन जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एशियन डेवलपमेंट बैंक stated in its report that the virus outbreak could cost Pakistan economy in the range of। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान को 16.3 मिलियन से लेकर 4.95 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ने रिसेंटली ये रिपोर्ट शाया किया था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर फिलिपाइन में है। इसका मौजूदा सदर है मसातसुगो असाकावा। इसका बहुत मुश्किल नाम है, तो ये इसके सदर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एशियन डेवलपमेंट बैंक का क़याम दिसंबर 1996 में हुआ था। 19 दिसंबर 1966 में इसका क़याम हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसके मेंबर कंट्रीज 68 है, 68 मेंबर कंट्रीज है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान डिसाइडेड टू फ्लाई व्हाइट फ्लैग फॉर गिविंग कवरेज टू डॉक्टर, नर्सेज एंड मेडिकल स्टाफ ऑन फ्राइडे 27 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Question number 35. Who has been appointed as Prime Minister Imran Khan focal person on coronavirus? Focal person on coronavirus तो इमरान खान, इसका नाम है फैसल सुल्तान। तो रिसेंटली इसे अपॉइंटेड किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फोकल पर्सन ऑन कोरोना वायरस, फैसल सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चाइना डोनेट्स 5 लाख सर्जिकल मास्क 50,000 टेस्ट किट टू पाकिस्तान ऑन 25 मार्च 2020। तो रिसेंटली चाइना ने 25 मार्च 2020 को पाकिस्तान को 5 लाख सर्जिकल मास्क और 5,000 टेस्ट किट जो है वो डोनेट किए। तो चाइनीज बिलियनियर जैक माजा फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, चाइनीज बिलियनियर जैक माजा और अली बाबा, ये 2 फाउंडेशन है। तो इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को 5 लाख सर्जिकल मास्क और 50,000 टेस्ट किट जो है वो डोनेट किए और इसमें N95 मास्क भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 37 है वर्ल्ड टोना डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मई 2020। टोना बिलोंग टू विच स्पीशी। टोना डे जो है ये 3 मई 2020 को हर साल मनाया जाता है। टोना जो है ये फिश का एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 38 है रिसेंटली डेनिस गोल्डनबर्ग पास्ड अवे, ही वाज अ सोशल एक्टिविस्ट ऑफ विच कंट्री। तो डेनिस गोल्डनबर्ग रिसेंटली इसकी डेथ हुई, तो ये किस कंट्री से इसका ताल्लुक था और ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे। तो इसका ताल्लुक था साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका ये कंट्री जो है साउदर्न अफ्रीका में आती है और इसके मौजूदा सदर का नाम है, साउथ अफ्रीका के मौजूदा सदर का नाम है साइरल रामापोसा, ये इसके मौजूदा सदर है। आप लोग ये भी याद रखें कि साउथ अफ्रीका जो है इसके 3 कैपिटल है। तो साउथ अफ्रीका के वो वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जिसके 3 कैपिटल्स है। तो पहला कैपिटल का नाम है केप टाउन, दूसरा है प्रिटोरिया और तीसरा है ब्लूमफाउंटेन। तो ये 3 कैपिटल सिटीज है साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका दुनिया में वाहिद कंट्री है जिसके 3 कैपिटल सिटीज है। साउथ अफ्रीका का करेंसी है साउथ अफ्रीकन रांड, तो ये इसके करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 39 है रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड ए बैन ऑन 1500 काइंड्स ऑफ असल्ट वेपन। तो इसका आंसर है कनाडा। तो रिसेंटली कनाडा ने 1500 किस्म के जो वेपन है इस पर पाबंदी लगा दी। कनाडा जो है ये कंट्री नॉर्थ अमेरिका में आती है। कनाडा के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है जस्टिन ट्रूडो। कनाडा का कैपिटल सिटी है ओटावा, इसकी करेंसी है कनाडियन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कनाडा के है फ्रेंच एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्री बैंड हिजबुल्लाह एंड डिसिग्नेटेड इट एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर आता है जर्मनी। तो रिसेंटली जर्मनी ने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब इसको बैन कर दिया और इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब हिजबुल्लाह जो है इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया और इसे बैन कर दिया गया। किस कंट्री ने? जर्मनी ने। तो यहाँ पर जर्मनी की बात हुई है, तो जर्मनी जो है ये कंट्री यूरोप में आती है। जर्मनी के मौजूदा सदर का नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। तो ये इसके मौजूदा सदर का नाम है। जर्मनी का कैपिटल सिटी है बर्लिन, इसकी करेंसी है यूरो और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इंडियन फिल्म एक्टर ऋषि कपूर डाइड एट द एज ऑफ 67 आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद कैंसर। इंडिया के जो फिल्म एक्टर थे ऋषि कपूर, रिसेंटली इसकी डेथ हुई। किस वजह से? कैंसर की वजह से। और इसका एज कितना था? इसका एज था 67। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द नेम ऑफ कोरोना वायरस ऐप लॉन्च बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दैट हेल्प हेल्थ ऑफिशियल डिटेक्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द नोवल कोरोना वायरस। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने जिस ऐप को लॉन्च किया तो इसका नाम है कोविड सेफ। कोविड सेफ इस ऐप का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच कंट्री बैन्स द यूज ऑफ सलाइवा स्वीट एंड शीन क्रैक्ड बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट में जो मतलब जो प्लेयर होते हैं जो बॉल को गीला करते हैं तो इस पर ऑस्ट्रेलिया ने जो है पाबंदी लगा दी। मतलब क्यों पाबंदी लगा दी? क्योंकि इसकी वजह से कोरोना वायरस फैलता है और ये कोविड-19 गाइडलाइंस के थ्रू इसे बैन कर दिया। किस कंट्री ने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री ओशियाना में आता है
ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मोरिसन। स्कॉट मोरिसन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है कैनबेरा। इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया का है इंग्लिश। तो इसे आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 44 है द वर्चुअल समिट ऑफ द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट ऑन कोविड-19 पेंडेमिक हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर आता है अजरबैजान। तो यहाँ पर अजरबैजान की बात हुई है। अजरबैजान के मौजूदा सदर का नाम है इल्हम इलियेवा। ये मौजूदा सदर है अजरबैजान के। अजरबैजान का कैपिटल सिटी है बाको। इसकी करेंसी है अजरबैजानी मनाता। अजरबैजान का ऑफिशियल लैंग्वेज है अजरबैजानी। ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 45 है हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन का मौजूदा जो एम्बेसडर पाकिस्तान में है इसका नाम है एंड्रोला कामिनारा इसका नाम है। तो ये मौजूदा एम्बेसडर है यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 रिसेंटली वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग कार्टून स्विच टू rerun due to COVID-19 disruption. What is the name of the anime TV show? तो इसका आंसर आता है सेजी सेना। तो ये एक कार्टून है जो बहुत अरसे से टीवी पर चल रहा है, लेकिन रिसेंटली कोविड-19 की वजह से इसे बंद कर दिया गया था और रिसेंटली दोबारा इसे स्टार्ट कर दिया गया। तो इस कार्टून का नाम है सेजी सेना। क्वेश्चन नंबर 47 है विच यूरोपियन कंट्री मेड पब्लिक burning of European Union flag or that of another country punishable up by 2 to 3 years in jail। तो इसका आंसर आता है जर्मनी। तो रिसेंटली जर्मनी ने मतलब कि अगर कोई यूरोपीय यूनियन का फ्लैग या कोई किसी और कंट्री का फ्लैग जो है वो जर्मनी में जलाएगा तो उसे 3 साल कैद की सजा सुना दी जाएगी। तो इसका आंसर आता है जर्मनी। तो जर्मनी ने रिसेंटली ये कानून जो है लागू किया कि अगर कोई भी जर्मनी का फ्लैग हो, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग हो या किसी और कंट्री का फ्लैग हो उसे जर्मनी में जलाएगा तो उसे 3 साल कैद की सजा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट वाज द नेम ऑफ हॉस्पिटल व्हिच वाज अटैक्ड बाय गनमैन ऑन मई 12, 2020 इन काबुल अफगानिस्तान किलिंग स्कोर्स इंक्लूडिंग न्यू बॉर्न चिल्ड्रन। तो इसका आंसर आता है बर्ची नेशनल हॉस्पिटल। तो रिसेंटली अफगानिस्तान में 12 मई 2020 को गनमैन ने जो है इस हॉस्पिटल पर हमला किया, जिसमें वहां पर बहुत से लोगों को इन्होंने कत्ल किया, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो इस हॉस्पिटल का नाम है बर्ची नेशनल हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट वाज द नेम ऑफ ईरानी लॉजिस्टिकल शिप एक्सीडेंटली हिट बाय ईरानी फ्रिगेट नियर बंदरे जस्क ऑन मई 11, 2020 किलिंग ऑल 19 ऑन बोर्ड। तो इसका आंसर आता है कोनारक। तो कोनारक ये एक ईरानी शिप थी जिसमें 19 पीपल थे। तो रिसेंटली एक्सीडेंटली ईरान के जो फाइटर जेट्स है, फ्रिगेट मतलब जो फाइटर जेट्स होते हैं, तो इन्होंने अपने ही बोर्ड को जो है वो एक्सीडेंटली इसको हिट किया। ये शिप जो है कोनारक ये ईरान का अपना शिप था, लेकिन एक्सीडेंटली ईरान के जो फाइटर जेट्स है इन्होंने इसे तबाह कर दिया, इसे उड़ा दिया और इसमें 19 पीपल शामिल थे और 19 जो है सारे के सारे वहां पर मर गए। तो इस शिप का नाम है कोनारक। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इंटरनेशनल नर्सेज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है रिसेंटली 12 मई 2020 को मनाया गया। मतलब हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है वो मनाया जाता है। तो रिसेंटली 2020 को जो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया था मार्क एट द 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ऐसे जो है वो 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है मार्क कर दिया गया। जैसा रिसेंटली 12 मई 2020 को जो इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।